अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ वर्ल्ड की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से टॉप क्लास इंटरनेशनल लेवल का इंटर्नशिप प्रोग्राम, और ये फुली फंडेड है। बेसिकली ऑफर किया जा रहा है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। बल्कि इसकी पार्टनरशिप जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी है, जिसकी डिटेल्स मैं आगे चल के आपको दिखा दूँगा। सो ये फुली फंडेड प्रोग्राम है जैसा कि मैंने बताया, और जस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट का खर्चा आएगा और किसी चीज़ का आपको पे नहीं करना होगा। बाकी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट फुली फंडेड है। कुछ इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, किस तरह अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर चीज़ को हम कवर कर लेते हैं। तो कुछ इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का, जिसमें उन्होंने बताया कि हर साल 130 जो स्टूडेंट्स आप कह लें या इंटर्न्स कह लें, जिनके हायर करते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं इनकी तरफ से। और इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली 130+ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, उधर से सिलेक्ट किए जाते हैं। और 200+ रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं इस प्रोग्राम के अंडर। सो इधर से आप हिसाब लगा लें किस लेवल का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और इसके लिए CGPA कितनी चाहिए? 3.5। अगर आपका जो स्केल है वो 4 का है तो देन उस हिसाब से 3.5 आपकी CGPA होगी। ये शॉर्ट से इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है, हम फर्दर इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। सो इसी इंटर्नशिप को लेके फर्दर डिटेल्स इन्होंने बताई हैं कि इसका स्टाइपेंड कितना होगा। जैसा कि मैंने बताया फुली फंडेड प्रोग्राम है तो डेफिनेटली आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो कि $1000 मंथली बेसिस पे दिया जाएगा। तकरीबन 3 से 6 माह का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें हर मंथ के एंड पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि $1000 होगा। आपका प्राइवेट अपना बेडरूम होगा, हॉस्टल आप कह लें या बेडरूम कह लें, कुछ भी आप उसको कह लें। फिर आपका वीज़ा और आने जाने का खर्चा, दरमियान में जो टूर्स होंगे उनकी तरफ से, वो भी सारे इन्हीं की तरफ से कवर किए जाएंगे। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि टूर्स होंगे, कुछ और एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे जो कि इसी प्रोग्राम के अंडर होंगे, जो कि वहाँ आपको ऑफ़र किए जाएंगे। और वहाँ के लेबॉर्ट्रीज़ और जो इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च प्रोग्राम्स हैं और कम्युनिटी है वहाँ की, उसके साथ आपको कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा। सो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, मज़ीद इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 6 माह का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और इसके फर्दर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप 3rd या 4th ईयर के स्टूडेंट हों। लाइक आप 6th से लेके 8th सेमेस्टर तक के स्टूडेंट हों। अगर इससे पहले गए तो सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई जो क्या उसको बोलते हैं कि कोई रोक टोक नहीं है, जस्ट ये अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रिसर्च प्रोग्राम जब इनका तभी शुरू होता है, जो इनके थीसिस वगैरह या रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 3rd ईयर के बाद ही शुरू होता है। तो डेफिनेटली अगर आप 3rd या 4th ईयर में हैं तो आप तब अप्लाई करें। और मास्टर के स्टूडेंट्स किसी भी ईयर में हैं या किसी भी सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। PhD स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप वो स्टूडेंट है जिसने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल की है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर इस यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और PhD स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। और CGPA की बात उन्होंने की है कि 3.5 अगर आपकी CGPA है, इससे अबव होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वर्बल भी और उसकी राइटिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फर्दर अगर आपके पास TOEFL है, IELTS है, तो उन्होंने भी बताया कि कितने बैंड्स चाहिए, कितने स्कोर चाहिए, वो आपने पढ़ लेना, ठीक है। 6.5 IELTS के बैंड होने चाहिए। अगर TOEFL आपके पास तो 79 हो उसका, और ये इंटरनेशनल बेस्ड हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। सो इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब ड्यूरेशन कितना होगा, वो ऑलरेडी मैं आपको 2 दफ़ा बता चुका हूँ। और डेडलाइन की अगर बात की जाए तो इसमें फुल रिलैक्सेशन आपके साल के किसी भी मंथ में किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, कोई बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ चंद चाहिए। जो कि क्या है, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, जिसको मार्कशीट बोलते हैं, आप डिप्लोमा बोल लें या उसको रिज़ल्ट कार्ड बोल लें, कुछ भी बोल लें आप उसको, ऑफिशियल हो, लेकिन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी आपकी। और आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। आपके डिपार्टमेंट के कोई भी प्रोफेसर दे सकते हैं जो कि रिकमेंडेशन लेटर देंगे। फिर पासपोर्ट चाहिए होगा, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था, सिर्फ आपका पासपोर्ट का खर्चा आएगा जिसका आपको पे करना होगा, बाकी कोई खर्चा नहीं आएगा। सो पासपोर्ट भी चाहिए होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी चाहिए होगी, जिसको पर्सनल स्टेटमेंट बोलते हैं, SOP बोलते हैं, वो भी चाहिए होगी। और इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी और CV की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ये 2 चीज़ों को, लास्ट जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पे आपने फोकस करना है। इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, आपकी CV और आपकी SOP, ठीक है। ओके, इसकी जो
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, किस तरह सिलेक्शन होगी। सबसे पहले तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो आपको जूम की मीटिंग पे इनवाइट किया जाएगा। वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपकी फील्ड के रेलिवेंट होंगे, और जो वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो आपसे आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको लेके, और आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है जो उस पर लेके आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये एक तरह का आपका इंटरव्यू होगा, एक इनिशियल इंटरव्यू। देन अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको कोई चीज़ लगती है, हिट करती है उनके माइंड में, आपकी बातें समझ आती हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका सिलेक्शन के बाद एक और जूम के थ्रू इंटरव्यू होगा, उन्होंने मेंशन किया हुआ है जूम के थ्रू फिर एक इंटरव्यू होगा। देन इसके बाद आपको अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। ईमेल के थ्रू आपको एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हो जाएगा, फिर जो है वो आपका मतलब आप सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस था। ओके, तो अगर फर्दर इसको देखें कौन कौन सी फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं। तो जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि 100 प्रोजेक्ट्स हैं, 100 भी नहीं बल्कि 200 प्लस था शायद उन्होंने स्टार्ट में मेंशन किया हुआ। ये देखिए 200 प्लस रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिसके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो 16 डिसिप्लिन हैं, 16 स्टेम के डिसिप्लिन। स्टेम मीन्स के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इनको जो मजमूई तौर पे स्टेम बोला जाता है। तो इन डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो इन्होंने यहाँ 5 फील्ड्स मेंशन किए हैं, रिसेंटली ऐड की गई हैं। सिर्फ इन फील्ड्स के नहीं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ये फील्ड्स अभी ऐड की गई हैं जस्ट इसलिए उन्होंने प्रोमिनेंटली मेंशन किया है। लाइक साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनको जस्ट अभी रिसेंटली ऐड किया, इस वजह से इनको मेंशन किया हुआ है। बाकी जो फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो इन्होंने ये देखें, नीचे आ जाना है, आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पे 160 के करीब जो है वो शो हो रही होगी आपको डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स और डिफरेंट डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना देख लेना है। लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, फिर ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मरीन साइंस है। कितनी मतलब डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कितने वाइड फील्ड्स हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी फील्ड यहाँ पे ढूंढनी है, ठीक है, फिर अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है इस पर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा इसके ब्रोशर को ओवरव्यू कर लेते हैं, जो कि मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा और फेसबुक पेज पे भी कर दूंगा। दोनों जो प्लेटफॉर्म के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसकी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बेनिफिट्स क्या होंगे मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ आपने, लेकिन फिर भी अगर अपने इंटरेस्ट के लिए दोबारा पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने यही चीज़ों का मेंशन किया हुआ है। अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई किस तरह करना है इन्होंने इस पेज में वो बताया, मैं आपको आगे चल के दिखा भी दूँगा किस तरह अप्लाई करना है, और जो भी सारा वो भी मैं दिखा दूँगा आपको। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो पार्टनरशिप मैंने पहले बोला था कि इसकी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। तो देख लें वही बात, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और जो इस टाइप की इंटरनेशनल लेवल की जर्मनी की, इटली की यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इनके साथ पार्टनरशिप है इस यूनिवर्सिटी की और ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। सो इस तरह आपने इसके लिए देख लेना है, इसको एक्सप्लोर कर लेना है। अभी चलते हैं अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। अप्लाई किस तरह चलना है वो आपको इस पेज में भी मिल जाएगा, मैं दिखा भी देता हूँ अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाके अपनी फील्ड देखनी है, जो भी फील्ड हो आपकी, आपके रेलिवेंट हो, आपने सबसे पहले उधर उसको सर्च करना है। फिर लेट्स सपोज के जो मेरी फील्ड है वो ये है, ठीक है, मरीन साइंसेज में और कोरल ट्रॉफिक इकोलॉजी इन रेड सी। तो लेट्स सपोज मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल्स आपने देख लेनी है। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे आपके जो सुपरवाइज़र होंगे तो वो भी, उनको भी डिटेल्स होंगी उनकी, वो आपने देख लेनी है। फिर प्रोग्राम क्या है, उसकी डिवीजन क्या है, उसकी फैकल्टी और उसका लैब कहाँ पे होगा, किस यूनिवर्सिटी के अंडर होगा, वो भी सारा उन्होंने डिटेल के साथ बताया हुआ है, वो आपने देख लेना है, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी मेंशन की हुई है। सो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अगर आप इसको आपको लगता है कि हाँ ये मेरे टोटली रेलिवेंट है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, देन आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये पीडीएफ में उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो ये वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 100 प्लस कैंपस हैं और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शो हो रहे होंगे। तो जो डेफिनेटली यहाँ पे शो हो रहे हैं ये देख लीजिए 100 प्लस हैं। तो यहाँ से आपने उसको सेलेक्ट करना है, फिर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है आपके सामने ओपन हो गया है। जब मैंने फील्ड को सिलेक्ट किया देन मैंने ओके किया उसको लिए, जब मैं इंटरेस्टेड था अप्लाई करने के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने ओपन हो गया है। सो यहाँ पे अपना मैं नेम दूंगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल वगैरह दूंगा, उसकी प्रोग्राम किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो है वो अपना अकाउंट बनाऊँगा। अकाउंट बनाने के बाद उसको सबमिट इन्फॉर्मेशन करूँगा, मेरा अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा वहाँ पे फिर मैं फर्दर अपना नेम, अपनी डिटेल्स, अपना एड्रेस दूंगा, अपना पासपोर्ट वहाँ पे अपलोड करूँगा, अपनी सीवी अपलोड करूँगा, अपनी एसओपी वहाँ पे अपलोड करूँगा और इस प्रोसेस के थ्रू मेरा अप्लाई होगा, जो कि बहुत इजी है क्योंकि मेरा इधर अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, इसलिए मैं उस प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहा। अगर मैं जाऊँगा तो वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो
होप सो कि मैंने क्लियर कर लिया होगा, आपको समझ आ भी गया होगा। लेकिन अगर फर्दर अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें।